मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे अदम एतमाद की वोटिंग के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पेशरफ तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। अदम एतमाद का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब जिस दिन वोटिंग होनी है उसमें सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। और इसमें आज शहबाज शरीफ की तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, उनकी तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके लिए उसके बाद 5 साल के लिए मुल्क में कौमी हुकूमत बनाई जाए जो कि जितने भी मसाइल हैं उन सब से निपटे, और ये कौमी हुकूमत माइनस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बनाई जाए। शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान की पीटीआई है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवालात 2-3 यहाँ पैदा होते हैं कि कौमी हुकूमत की तश्कील कैसे होगी, और उससे भी अहम सवाल तो ये है कि अगर, एंड दैट्स अ वेरी बिग इफ, कि अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद वाकई कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, और इस पे अपोजिशन की क्या बाकी तमाम क़यादत ऑन बोर्ड है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को माइनस करके किस तरह से नेशनल गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, क्योंकि एक नेशनल पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। क्या अपोजिशन ये एज्यूम कर रही है कि अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाइप आउट हो जाएगी, बिल्कुल हवा में कहीं हवा हो जाएगी, बिखर जाएगी, वजूद ही नहीं रहेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? या फिर शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट कि इमरान खान की पीटीआई हमें कबूल नहीं है, क्या इससे शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने अंदर से माइनस कर दे इमरान खान को और उनके अलावा कोई और लीडर ले आए, और फिर उस लीडर के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ काबिल कबूल हो सकती है और उसका सियासत में या कौमी हुकूमत में आइंदा कोई किरदार हो सकता है? और ये पहली बार नहीं है कि मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट की एक बाज़गश्त सुनाई दी गई हो। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब ही खुद कई बार नेशनल गवर्नमेंट के क़याम की तजवीज़ भी पेश कर चुके हैं। PMLN की तरफ से भी ये आ चुकी है तजवीज़। एक तो ये अहम टॉपिक है जिस पर आज डिस्कशन करेंगे। दूसरा, काफ लीग अभी तक अपना कोई भी सियासी काफिया जोड़ने में फिलहाल जो है नाकाम नजर आती है कि उसने हुकूमत की तरफ जाना है या अपोजिशन की तरफ जाना है। फिलहाल काफ लीग फैसला नहीं कर पा रही। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं कि मुस्लिम लीग काफ मुसलसल मुशावरत का और मुलाकातों का जो अमल है वो जारी रखे हुए है, और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही के कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जो कल उनका एक हम न्यूज पे दिया गया इंटरव्यू सामने आया जो बड़ा तहलका अंगेज था, जिसमें इमरान खान साहब पे और हुकूमत पे बहुत बड़ी बड़ी चार्जशीट लगाई गई थी। सबसे अहम चार्जशीट तो ये कि मुनस इलाही के खिलाफ हुकूमत जो है नैब को इस्तेमाल करके गिरफ्तारी डालना चाहती थी। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तार करवाना चाहते थे मोनस इलाही को। नैब ने इसकी तरदीद कर दी, प्रेस रिलीज आज जारी कर दी। उन्होंने कहा जी मोनस इलाही के खिलाफ कोई केस नहीं है और गिरफ्तारी का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब कल उनके ये बयानात थे और आज उनके ऑल टुगेदर मुख्तलिफ बयानात हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि जी काफ लीग ने कोई फैसला नहीं किया कि हमने हुकूमत के साथ जाना है या अपोजिशन के साथ जाना है, अभी हमारी मुशावरत जारी है। लेकिन आज एक और अहम स्टेटमेंट दे दिया है परवेज इलाही साहब ने। वो कहते हैं कि जी हुकूमत के 10 से 12 MNAs अपोजिशन की सेफ कस्टडी में। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, या इसको इल्जाम भी कह दिया जाए। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस्लामाबाद के सिंध हाउस की सरगर्मियों का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इन सब बातों को मिलाया जाए तो ये इल्जाम बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के MNAs को यरगमाल बना रखा है। ये बड़े अहम मामलात हैं। जैसे जैसे अदम एतमाद के दिन करीब आ रहे हैं, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो सवालात पैदा हुए हैं इन चंद डेवलपमेंट्स के हवाले से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, उन सवालात के जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े काबिल एहतराम गेस्ट आज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान है अपनी पार्टी की, शैला रजा साहिबा। और मेरे साथ मौजूद हैं
सीनियर तज्जियाकार जनरल एजाज आवान साहब। शैलजा साहिबा, सबसे पहला सवाल आपसे, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश कर दी है कि जी अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर कौमी हुकूमत 5 साल के लिए बना दी जाए, पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है? पीपल्स पार्टी बनाना चाहेगी कौमी हुकूमत, यस और नो? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ की जो ये बात है, इसको रिप्लाई जरदारी साहब या पार्टी की तरफ से मरकज़ी इंफॉर्मेशन की तरफ से उसका जवाब आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आइन में मुझे समझ में नहीं आता कि किस आर्टिकल के तहत कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। और जो एक दुनिया में हम देखते हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कुछ हो, वहाँ पे कौमी हुकूमतें नाकाम रही हैं। तो मैं इससे ज्यादा इस पे इसलिए नहीं बात कर सकती कि मुझे नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी ने इस पे बात की है या नहीं की, और जहां तक मेरा ख्याल है इस पे बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया? तो मैं अपने ख्याल पे जो है अपनी पार्टी को नहीं ला सकती, अपना ख्याल दे सकती हूँ कि इस पे बात नहीं हुई। ये एक शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान भी हो सकता है, और मैं समझती हूँ कि इस पे पार्टी की तरफ से कोई बात आ जाए तो फिर मेरी बात बन। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी? पीपल्स पार्टी की एक आइडियोलॉजी तो है ना, आपका एक नजरिया तो है, आपकी एक पार्टी की सोच तो है, तो कौमी हुकूमत काबिल कबूल होगी पीपल्स पार्टी को? आइन के हिसाब से जो भी काम होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ जाएगी। ठीक है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, किस तरह से कौमी हुकूमत की तजवीज दे सकते हैं पीएमएलएन के सदर, जबकि आपने बाकी अपोजिशन पार्टीज को कंसल्ट ही नहीं किया? आप लोग क्या अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं या अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब ने सामने दिया है, तो आई एम 100% श्योर कि उन्होंने बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को और जितनी भी पार्टीज हैं उनसे कंसेंसस लेके और ऑन बोर्ड होंगे। मेरा जो जहां तक मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, मेरा उनकी जो बात है उसका एक ही मतलब है कि सारी पार्टीज, चाहे वो ऑपोजिशन की अलायंस हो, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई और बाकी ऑन बोर्ड इत्तेहादी भी, सब। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से कंसल्टेशन हुई होती है हमारा, अगर पीपल्स पार्टी से कंसल्टेशन हुई होती है तो पीपल्स पार्टी के लोगों को कुछ ना कुछ एडवाइजरी तो मिली होती है कि गरीदा, हम सब पार्टीज का एक कंसेंसस है, और वो कंसेंसस है कि इमरान खान साहब ने घर जाना है, और अदम एतमाद का भी इसलिए सारी पार्टीज इकट्ठी हुई। आपको पता है कि दरमियान में पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो गए थे, पीडीएम से भी जुदा हो गए, फिर हमने इकट्ठे राय क्योंकि सारी पार्टीज ऑन बोर्ड इसलिए आई कि एक एजेंडा है हमारा, 1 पॉइंट एजेंडा है, और सारी पार्टीज का यही एजेंडा है कि इमरान खान को घर भेजना है, और उसके लिए 100% जो है वो जो होमवर्क है वो कंप्लीट है। और जो नेशनल गवर्नमेंट की बात है वो यही है कि कोई भी सेटअप आएगा, जो भी हुकूमत आएगी नेक्स्ट, वो इमरान खान और पीटीआई माइनस होएगी। तो ये बड़ा क्लियरली है कि सारी पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने कंसल्टेशन की नहीं, और आप उसके बगैर ही जो है एक फ्लोट कर रहे हैं आइडिया, और नेशनल मीडिया पे फ्लोट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जी ये हमारा जहन है, और नेशनल, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए ना प्लीज, मेरा सवाल प्लीज मुकम्मल सुन लीजिए ना। हिना साहिबा, मेरा सवाल तो मुकम्मल सुन लीजिए। हिना साहिबा, मेरा सवाल तो मुकम्मल सुन लीजिए, मेरा सवाल मुकम्मल ही नहीं हुआ। हिना साहिबा, मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं हुआ, और कंसेंसस डेवलप हुआ है। हिना साहिबा, मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं ये हुआ। बात आई है, मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा सवाल सुन लीजिए तहम्मुल से मुकम्मल, उसके बाद जवाब दे दीजिए। एक तो कंसल्टेशन आप लोगों ने पीपल्स पार्टी से, जेयूआई फे से, या बाकी छोटी जमातें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, आपने की ही नहीं। और जैसा कि पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है कि आइन में जब गुंजाइश नहीं है तो आप किस तरह नेशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, शहबाज शरीफ हमारी पार्टी सिर्फ वही बात करती है जिसमें आइन के अंदर जिसका हो, पहली तो बात है। दूसरी बात, एक सजेशन दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि जो भी हुकूमत आगे आएगी, जो भी नेशनल हुकूमत की सजेशन, वो सारी पार्टीज के कंसेंसस से होगी। लेकिन आइन में कहाँ है नेशनल गवर्नमेंट की गुंजाइश? आइन में कहाँ है नेशनल गवर्नमेंट की गुंजाइश? उनका मतलब है कि सारी पार्टीज के कंसेंसस से जो भी चीज बनाई जाएगी अगली हुकूमत नेक्स्ट 5 इयर्स, और सारी पार्टीज एक्सेप्ट पीटीआई, वो होएगा। ये बात है उनकी, आप उनको ट्विस्ट ना करें उनकी बात। नहीं, मैं तो कोई ट्विस्ट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है तो मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं। पीपल्स पार्टी कोई सवाल नहीं उठा रही। अगर शैला साहिबा ने अभी सवाल उठाया आपके सामने होती है
जरदारी साहिबा ने अभी सवाल उठाया है कि आइन में कहाँ है गुंजाइश। मुलाकात होती है मौलाना साहब से, इत्तेहादियों से। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि सारी पार्टी सेम पेज पे है। जो भी डिसाइड होएगा उसका पहला मोटिव है कि इमरान खान को घर भेजना है, सेकंड मोटिव है कि हम डिसाइड कर लेंगे कि आगे किस तरह का लाया अमल क्या होना चाहिए। बात ये है, उस पे हम फोकस करें। अच्छा ठीक है, चले शैला साहब आपके लिए रीट्रेट कर देंगी कि वो सवाल कर रही थी कि जी कहाँ है गुंजाइश आइन में नेशनल गवर्नमेंट की। बट कमिंग टू यू, ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बाकायदा इस पे बात नहीं होगी, मैं नहीं इस पे बात कर सकती। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना एहतजाज भी करती है, जो मूव भी करती है, वो आइन के अंदर करती है। तो मुझे नहीं मालूम कि पार्टी का इस पे क्या जवाब होगा, ये क्या जवाब है। और यकीनन के अभी ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से एक बात की है, और चूंकि इस पर किसी पार्टी के सरबराह ने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया, तो ये उनकी अपनी बात है, और मैं इस पे इससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। हाँ, इससे पहले आप कह चुकी हैं कि आइन में कहाँ है गुंजाइश। चलें ठीक है, बिल्कुल मैं अभी भी यही पूछती हूँ कि पार्टी हमेशा आइन के मुताबिक हमारी काम करती है, इसीलिए हम धरना नहीं देते, इसीलिए हमने एहतजाज इतने सारे लोगों के साथ आपने खुद तारीफ की। लेट मी गो टू जनरल एजाज अवान साहब, लेट मी गो टू जनरल एजाज अवान साहब प्लीज। जनरल साहब, आप समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट की इस वक्त कोई गुंजाइश है, कोई जरूरत बनती है, और ये भी एक बहुत बड़ा इफ है, अगर वो अबूर हो गया कि जी अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन वो भी माइनस पीटीआई, तो आप क्या समझते हैं कि अदम एतमाद अगर अगेन अ वेरी बिग इफ कामयाब हो जाती है तो उसके बाद पीटीआई जो है वो वैनिश हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी हवा में? Farida, assalamu alaikum, and to both the honorable ladies, मेरा सलाम। I am an odd man out, और मैं I am feeling eclipsed। 3 ख्वातीन के दरमियान आप मुझे बिठाते, तो कोशिश करता हूँ कि गैर सियासी आदमी होते हुए कोई बात करूँ। जनरल साहब, मोर देन वेलकम, आप कोई भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, खवातीन मर्द हजरात, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, वी आर जस्ट इक्वल पार्टिसिपेंट्स। आप फरमाइए। I'll feel confident अगर ऐसा नहीं है तो। गरीबा बात यह है, देखें बात यह है, पहली बात यह है कि आइन में शाला साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है नेशनल गवर्नमेंट की। दूसरी बात यह है कि एक सिटिंग हुकूमत सिंध की 13.5 साल से वो किसी की ख्वाहिश के लिए क्यों चाहेगी कि वो घर चले जाएं और नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए। और फिर इसमें जमहूर किधर है? पाकिस्तान का वारिस न शहबाज साहब है न मैं हूं, कोई भी पाकिस्तान का अकलौता वारिस नहीं है। जो 22 करोड़ का मुल्क है, अगर जमहूरियत होनी है तो इसमें वोटर 8.5 करोड़ वोटर डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टम इस मुल्क में चलेगा। किसी की ज़हनी इख्तरा, किसी की अपनी जाती सोच, किसी के अपने जाती वटेवर रीजन, उसकी वजह से कोई नया सिस्टम फर्द वाहिद मुतारफ नहीं करा सकता। एंड आई एम 100% श्योर, आई हैव मेट मैनी, जो कोई भी इस आइडिया की जो जमाते हैं। हिना साहिबा, जरा लेट जनरल एजाज साहब फिनिश हिज पॉइंट ऑफ व्यू ना, देन आई विल कम टू यू। जी जनरल साहब प्लीज कंटिन्यू। तो जहां तक मुझे पता है, जो हुकूमतें हैं बरसरे इक़्तिदार, और फिर ये कहना कि माइनस पीटीआई 1.70 करोड़ वोट लेने वाली, 17 मिलियन वोट लेने वाली पार्टी को आप माइनस कैसे कर सकते हैं? किसकी ये मीरास है पाकिस्तान? जमहूरियत है, तमाम जमहूरी पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी, फैसला अवाम करेंगे, मावराए आइन कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है हिना साहिबा, अब जवाब दीजिए आप इसका कि आइन में कहां गुंजाइश है, और दूसरा माइनस पीटीआई। हिना साहिबा मेरा सवाल सुन लिया करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा माइनस पीटीआई, आप लोग समझ रहे हैं कि अगर आपकी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पीटीआई इवेपोरेट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी? गरीना, जहां तक मैंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखा, मुझे जो आइडिया हुआ वो उनका मतलब था कि कोएलिशन गवर्नमेंट कि जो जितनी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको कहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट, सारी पार्टीज एक्सेप्ट पीटीआई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो आप कह रही हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस वाला, हम अज्यूम करते कि नो कॉन्फिडेंस 100% हो जाती है, ठीक है, हमारे साथ सारी पार्टीज
अलायंस में हैं और इत्तेहादी भी साथ हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली कोalition पार्टीज की मेजॉरिटी हो जाएगी, तो हुकूमत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात नहीं आती. कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कोalition पार्टनर्स के साथ हुकूमत बनाने के अंदर ना नहीं करता. तो मैं ये आपको सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ. नहीं, ये दो अलग चीजें हैं. नहीं, नेशनल गवर्नमेंट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो. नेशनल गवर्नमेंट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट. और मखलूत हुकूमत इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. कोलिशन गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत होती है. शहबाज साहब को बहुत अच्छा फर्क पता होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है और नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. गरीदा, जहां तक मुझे आइडिया है, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी खराब, गवर्नेंस खराब, फॉरेन पॉलिसी तबाह, तो इसको समेटने के लिए सारी पार्टीज को इकट्ठे मिल के हुकूमत को संभालना चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक शहबाज शरीफ साहब सेड. एंड मुझे नहीं पता इसको डिफरेंट उसमें लिया जा रहा है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील. और आपको जैसे पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो राब्ते में है, जरदारी साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब से भी आज भी हुई है मुलाकात, आज भी हुई से भी हो रही है. तो आई एम श्योर उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी होगी. उनका मतलब है सारी पार्टीज अलायंस में है ऑन रिमूविंग इमरान खान. चलें, आप इसको डिफाइन कर रही हैं, बट ये कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट हैं. शैला साहब कुछ कहना चाह रही हैं इस पे? जी शैला साहब. जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं और इंशाल्लाह जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो सारे जो लीडर्स हैं वो इस बात पर पहुंचे हैं कि जो हमने अभी तक चैनल से देखा, क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूँ, कि क्यू लीग की तरफ से ये बात भी रखी गई थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके पास होने के बाद भी, यानी कि जो ड्यूरेशन है वो पूरी होनी चाहिए. तो मुझे अभी ये भी नहीं मालूम कि उनकी ख्वाहिश पर सब मुत्तफिक हैं या नहीं, क्योंकि पार्टी में हर आदमी का अपना एक मुकाम होता है. मैं एक इस जगह पे बैठ के ये कर रही हूँ, और ये भी हमने सुना कि उसके फौरन बाद 4 मंथ्स में जो है वो इंतखाबात हो जाएं. तो एक तो कौमी गवर्नमेंट का हमें कोई प्रोविजन भी नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट बनेगी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसमें ये नहीं डिसाइड किया जा सकता खुद कि 5 साल के लिए बनेगी. नहीं, आपको या तो ये ड्यूरेशन जो बची हुई है इसे पूरा करना है, या ये अनाउंस करना है कि आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस द न्यू गवर्नमेंट विद इन 4 मंथ्स जो है वो इंतखाबात करा रही है, या 6 मंथ्स. तो ये तरीका है. अपने तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि जी अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के लोग आए हैं वो 5 साल बैठे रहेंगे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी. नहीं, शैला साहिबा ये नहीं कहा. सकते. उन्होंने कहा है फ्रेश इलेक्शंस के बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो कोalition के साथ बनेगी, क्योंकि इमरान खान ने जो गन मचाया उसको समेटने के लिए पाकिस्तान में ये तो बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन. शहबाज साहब के हिना साहिबा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शहबाज साहब के ये अल्फाज नहीं थे. गरीदा साहिबा, मैं एक बात कर लूं, सिर्फ PMLN को 2/3 मेजोरिटी मिली, वरना कोलिशन ही गवर्नमेंट है. और सबसे बड़ी मिसाल तो पीपल्स पार्टी की है, जिसको 342 में सिर्फ 126 MNA थे. सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी. ठीक है. अच्छा, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है. वापस आते हैं, इसी डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. और चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम कि 10 से 12 MNAs अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं, और कहां हैं, सिंध हाउस में हैं, किधर हैं, ये बड़ा अहम इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है. इस पे जो है एक छोटे सवालात करते हैं. छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं हिना परवेज बट साहिबा, जनरल एजाज अवान साहब और शहला रजा साहिबा. शहला साहिबा, ये पहला मौका नहीं है कि पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी में भी खास तौर पे आसिफ अली जरदारी पे हुकूमत ने इल्जाम लगाए हों. आज वजीर आजम ने अपनी तकरीर में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लगाए हैं पीपल्स पार्टी पे नाम लिए बगैर. लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने उसके बाद कह दिया कि जी अपोजिशन के, हुकूमत के 10 से 12 MNAs अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं. और वजीर आजम ने हिंट किया सिंध हाउस में. तो सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी ने छुपा के रखे हुए या रखमाल बनाए हुए हुकूमत के 10 से 12 MNAs. देखिए, परवेज इलाही साहब ने अगर कहा कि सेफ कस्टडी में है तो उन्होंने रात और भी चीजें बहुत कही. वो खासी
اس میں جان تھی. وہ آپ نہیں ڈسکس کر رہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں نہیں, وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے نا, لیکن یہاں پر تو سندھ ہاؤس کا پارٹی کا الزام ہے نا, تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. آج کل کوئی شخص اپنی مرضی کے بغیر کسی کے پاس نہیں جاتا ہے. اور سندھ ہاؤس میں کوئی ایم این ایز یا رحمال یا سیف کسٹڈی میں ہے؟ میں تو یہاں بیٹھی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں. آپ کراچی میں نا, آپ تو کراچی میں اپنے گھر میں ہیں, لیکن اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں یرغمال ہیں کیا؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وزیر اعظم کو یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بہت سی عادت ہے, اور الیکشن کمیشن کے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے آرڈرز کو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ الزام دہرا رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ثابت کر دیں. کرپشن تو ثابت نہیں کر سکے وہ نعرہ, تو اس میں سے تو ہوا نکل گئی ہے. تو اب یہ اسی طرح کی نہیں, لیکن آپ واضح طور پہ انکار نہیں کر رہی نا, آپ کہہ نہیں رہی کہ نہیں جی کوئی یرغمال نہیں بنایا ہم نے. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں ہے. لیکن یعنی کہ آپ یہ آپشن رکھ رہی ہیں کہ یرغمال ہو سکتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں, لیکن مجھے معلوم نہیں. میں تو نہیں کہہ سکتی کہ یرغمال ہو سکتے ہیں. پاکستان میں وہ باہر آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رکھا ہوا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کھلم کھلا جو ہے ایک اتمام حجت کیا ہے. بار بار جو ہے پارٹی جو ہے وہ مختلف اتحادیوں کے پاس گئی ہے, اور ہر اس کے پاس بھی ہم نے رابطہ کیا ہے جنہوں نے آواز علم بغاوت بلند کیا ہے. ان سے بھی مختلف رابطے مختلف اپوزیشن پارٹیز نے کیے ہیں. اب چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس حکومت کے ساتھ چل کے ہم اس کے مسائل کو خود اپنے کندھوں پہ کیوں لیں, ہمیں جانا ہے. وہ اگر کہیں رابطے میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے, تو ابھی تک ہم یہ دیکھیں کہ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اتنے ایم این اے شارٹ ہے. حکومت اعلان کرے نا کہ اتنے ایم این اے شارٹ ہیں, تو پھر میں کہوں بھائی کہاں ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے وہاں ہو. لیکن حکومت ابھی اعلان ہی نہیں کر رہی کہ ایم این اے شارٹ ہے. وہ تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس سارے ہیں, اور کوئی مائی کا لال 10 لاکھ کے مجموعے میں سے گزر کے دکھا دے, پھر اس کو ادھر سے گزرنا ہوگا ادھر سے آنا ہوگا, تو وہ کہے کہ اتنے لوگ کم ہیں. اور شیخ رشید نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ 10 سال کے لیے اور اتنے سال کے لیے بات چلی جائے. میں نہیں سمجھتی کہ اب یہ وائلیشن ہوگی کہ میرے عزیز ہم وطنوں ہوں, میں نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, اچھا سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی. شہلزہ صاحبہ اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور جن اعجاز اوان صاحب ہمیں جوائن کیا اس وقت. مسلم لیگ کاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, وفاقی کابینہ ہیں, وفاقی وزیر ہیں وفاقی کابینہ میں. طارق بشیر چیمہ صاحب مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم طارق بشیر چیمہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر, سب سے پہلے تو چودھری پرویز الہی صاحب ایک دن ایک انٹرویو دیتے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ حکومت کے خلاف بڑی چارج شیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مونس الہی کی گرفتاری, نیپیاں مہنگی ہو گئی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. اگلے دن وہ بیان دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ کاف اپنا سیاسی قافیہ نہیں ملا پا رہی کسی کے ساتھ, آپ لوگ کنفیوز ہیں, صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو غریدہ میں, اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو میں جواب دوں آپ کو. جی میرا سوال آپ کے لیے حاضر, آپ جواب دیجیے. ہاں جی, ایک تو دیکھیں غریدہ, آپ کل کا انٹرویو لے لیں چودھری صاحب کا جو انہوں نے مہر بخاری کو دیا ہے, جی اس میں اگر کوئی بات انہوں نے غلط کی ہے تو آج بھی ہم اس کے جواب دے ہیں. وی ول شولڈر دیٹ ریسپانسبلٹی. آج ان کی جو سٹیٹمنٹ چلی ہے, دیکھیں اگر کوئی صاحب ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کی زبان میں ان کو جواب دیں گے تو وہ چودھری صاحب کا وطیرہ نہیں ہے, وہ ایک وزادار آدمی ہے. انہوں نے وزاداری سے کسی کو آپ روز ہم دیکھیں نا, ہم روز پنتے بانٹتے پھریں کہ فلانا بددیانت ہے, فلانا دیانتدار ہے, فلانا نیک ہے, فلانا بدماش ہے, فلانا اس طرح ہے. وہ اب چودھری صاحب کا وطیرہ نہیں ہے, ان کا سٹائل نہیں ہے. باقی دیکھیں آج کے اس انٹرویو میں کون سی غلط بات کی. اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم نے نہیں کیا. جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہم نے غریزہ چوری فیصلہ نہیں کرنا. ہم اتحادی اس کوشش میں ہیں کہ ہر اتحادی کی اپنے مسائل ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں, ایم کیو ایم کے اپنے ایشوز ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں دیانتداری سے کہ ہم سب اتحادی مل کر ایک فیصلہ کریں تاکہ ایک دوسرے کی ڈیفنس لائن بنے. ہمارے تجربات کوئی اچھے نہیں ہیں. ہمارے ماضی کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر طرف. تو ہم تو یہ بڑی دیانتداری سے چاہتے ہیں کہ ہم جدھر بھی جائیں
हम इकट्ठे जाएं ताकि एक दूसरे की डिफेंस लाइन बने। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने चीमा साहब, लेकिन सिर्फ 12 दिन रह गए हैं, अदम एतमाद का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 2 हफ्तों से कमोबेश मुस्लिम लीग काफ की आपस की मुशावरत और दीगर इत्तेहादियों के साथ और अपोजिशन के साथ मुशावरत मुलाकातें जारी हैं। बहुत ज्यादा टाइम ने ले लिया काफ लीग, किस चीज में आप लोग को फैसला साजी में रुकावट क्या है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, किधर क्या बात कर रही हो आप फरीदा? अच्छा। अभी तो 12-13 दिन पड़े हैं, 12-13 दिन में देयर इज मनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। वो तो अभी तो मतलब बहुत कुछ होना है, आप देखती रहें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग काफ का और इनके इत्तेहादियों का जो फैसला होगा वो फैसला होगा जो अवामी उमंगों के अहम मुताबिक होगा। और ये कब तक एक्सपेक्टेड होगा? 1-2 दिन में आप लोग कर लेंगे या आप लोग हफ्ता 10 दिन मजीद लेंगे, या जिस दिन अदम एतमाद की वोटिंग होगी उसी दिन आप लोग जो है सरप्राइज देंगे? मैक्सिमम टाइम ले सके वो जरूर लेंगे। अच्छा मुझे ये एक बात तो फर्ज करो हम आज अनाउंस कर दें कि ये हमारा फैसला है, इससे कोई फायदा होने जा रहा है गवर्नमेंट को या अपोजिशन को? सर गवर्नमेंट को तो काफी फायदा होगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल जाएगी बहुत बड़ी, ऑपोजिशन का नुकसान हो जाएगा। किसने कहा कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने जा रहे हैं? अगर आप दूसरा फैसला करेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ तो ये भी किसने कहा है कि हम गवर्नमेंट को अपोज करने जा रहे हैं? यही तो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि हमने फैसला करना है, हमने फैसला दिया हुआ है चौधरी परवेज लाई साहब को, उन्होंने फैसला करना है। अगर गवर्नमेंट हमें खिलाना चाह रही है, हमसे खेलना चाह रही है, तो हम भी खिलाते रहेंगे। अब तो देखे ना, ये तो इश्यूज के ऊपर बात होनी है। इश्यूज जब तक एड्रेस नहीं होंगे, इश्यूज का जब तक हल सामने नहीं रखा जाएगा, मुझे ये बताएं कि स्वाय दो मीटिंग्स के जो इनकी कमेटी लेवल पे हमारे साथ हुई है, उसके बाद हमें तो नहीं पता कि गवर्नमेंट ने किस लेवल पे राब्ता किया, क्या होगा, आई रियली डोंट नो। अगर इमरान खान साहब आते हैं मुलाकात के लिए, मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज लाई साहब, चौधरी शुजात साहब वेलकम करेंगे? जो हर आने वाले को वेलकम करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे? हमारे घर पे जो आएगा उसकी इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। मेहमान होता है, मेजबान के एक फराइज होते हैं, लेकिन ये नहीं मतलब इसका कि अगर कोई भी आए हमारे घर में और हमारे घर में आकर के कि जी ये मेरी ख्वाहिश है, ये आप पूरी कर दें, तो वो शायद मुश्किल हो जाएगी। वो इतना आसान नहीं। हमने मुशावरत करनी है अपनी पूरी पार्टी से, चाहे हम छोटी पार्टी होंगे। लेकिन चौधरी साहब आप यकीन करें कि मैंने पहली दफा देखा है कि जितनी मुशावरत चौधरी साहब कर रहे हैं एक आदमी के साथ, दिस इज अगेन ए प्रेसिडेंट ही होगा, और फिर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बात मुंह से निकलती नहीं गरीदा और बात पकड़ी जाती है। लोग समझ लो जी पीएमएल ने यू टर्न ले लिया, देखें जी कल ये मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कहा, आज ये कह दिया। भाई कौन सी बात गलत कह दी है? किधर हमने गलती की? हमने तो यही कहा कि अभी हमने फैसला नहीं किया, और हमने नहीं किया क्योंकि कल इंटरव्यू में कहा गया था कि जी 100% झुकाव मुस्लिम लीग काफ का अपोजिशन की तरफ है, लेकिन आज कहा गया कि जी हम ना इधर है ना उधर है। 100% झुकाव चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा है ना जी, तो वही उन्होंने फैसला अनाउंस करना है। तो वो जब फैसला अनाउंस करेंगे, अगर अपोजिशन की तरफ झुकाव होगा तो अलग ऐलान झुकाव हो जाएगा, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तक भी PMLQ का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता ना, ये तो चौधरी परवेज लाई साहब कह सकते हैं जिनके पास फैसला है। मेरी क्या जरूरत है? अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि किस तरफ झुकाव है, किस तरफ झुकाव नहीं है। मैं कोई मतलब देखे ना, ये जो अंडर 16 टीम खिला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं उस तरह का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ कि मैं ऐसी बयानबाजी देता फिरूं, रोज सुबह उठ के एक नया बयान छोड़ दूं, एक नया बयान, एक नई ट्वीट कर दूं। इस तरह से काम नहीं होते। जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, दे बिलीव इन ग्राउंड रियलिटीज। दे बिलीव कि भाई क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से इनको एड्रेस करना है, किस तरीके से एड्रेस नहीं करना, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। जिस तरह ये चलेंगे हमारे साथ हम भी चलते रहेंगे। ठीक है चीमा साहब, एक और बड़ी स्टेटमेंट आज परवेज लाई साहब ने दी है कि जी हुकूमत के 10 से 12 MNAs अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। ये सेफ कस्टडी में हैं या यरगमाल बनाए गए हैं? क्योंकि इससे पहले भी अदम एतमाद जब चौधरी गरीदा बताओ कि कोई आज के दौर में यरगमाल बना सकता है, वो भी हुकूमती MNA को? कैन यू बाय दिस आइडिया? कैन यू बिलीव दिस कि आज के दौर में आप हुकूमत के MNA को यरगमाल बना लो? हु इज गोइंग टू बाय दिस आइडिया? सेफ कस्टडी का मतलब क्यों नहीं कन्फेस करते कि आपके MNAs जा चुके हैं छोड़ के? आप क्यों नहीं? देखो ना, एक सच होता है, सच्चाई पर मबनी बात करनी चाहिए ना। इस तरह तो नहीं होता कि जी फलां जगह पे यरगमाल बने हुए हैं। कौन सा MNA है जो यरगमाल है, उसका नाम लें, बताएं किसने यरगमाल बनाया हुआ है?
ताकि हम सब मिलकर उसका मुहासबा करें कि भाई आपने एमएनएस को क्यों यरगमाल बनाया हुआ है। लेकिन ये इंकशाफ तो परवेज इलाही साहब ने किया, उन्होंने सेफ कस्टडी का लफ्ज इस्तेमाल परवेज किया। इलाही साहब ने ये नहीं कहा कि उनको यरगमाल नहीं, बनाया मैंने वही कहा कि सेफ कस्टडी कहा है परवेज इलाही हाँ, साहब। सेफ कस्टडी का है। अगर देखो ना, मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, मुझे हर वक्त डर लगता है, और मैं आकर किसी भी कहूँ कि जनाब मैं आपको वोट देना चाह रहा हूँ, मुझे आप जरा प्लीज काइंडली मेरा संभाला कर लें, ये ना हो कि कल को मेरे साथ कोई तमाशा लगाओ। ये क्या, ये अगवा है? क्या ये यरगमाल है? इनको पता नहीं यरगमाल किस तरह किए जाते हैं, इनको पता नहीं अगवा किस तरह होते हैं, एंड दे नो इट। ठीक। और ये ऐसी बातें हैं, अब जितनी मर्जी बातें करते रहे, अब इसमें हमारे पास तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल, विफाकी वजीर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आते हैं अपने पैनल की तरफ। हिना परवेज भट्ट साहिबा, 10 से 12 एमएनएज हुकूमत के ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं, कहां पर हैं, किधर हैं? क्योंकि परवेज इलाही अपने बयान पे कायम है, आप लोगों ने उनको यरगमाल बना रखा है, आप लोगों ने सेफ कस्टडी में लेके रखा हुआ है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, गरीदा, सबसे पहले तो तारिक बशीर चीमा ने बिल्कुल आपको क्लियरली बता दिया। अगर आप बिटवीन द लाइंस इंटरप्रेट करें तो आपको भी पता है कि इत्तेहादियों ने ऑलरेडी फैसला कर लिया और वो ऑपोजिशन के साथ है। सिर्फ बात यह है कि अभी वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपने कार्ड शो करने में, तो फैसला इत्तेहादी कर चुके हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि जो 12 एमएनएज हैं वो सेफ कस्टडी में, परवेज इलाही साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम उनकी बात यही माने तो इसका मतलब है कि हमारे ऑपोजिशन के तो ऑलरेडी नंबर्स पूरे हैं। सेफ कस्टडी का मतलब है कि 20 पीपल एमएनएज पीटीआई के आर सपोर्टिंग द ऑपोजिशन फॉर द नो कॉन्फिडेंस मूव। सो जो हम आपको पहले कह रहे थे कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है, नो कॉन्फिडेंस जो है वो 100%। नहीं, एक मिनट, आप एडमिट कर रही हैं कि जी ऑपोजिशन के पास हैं हुकूमत के 10 से 12 एमएनएज, आप एडमिट कर रही हैं। सेफ कस्टडी का मतलब है कि वो पीटीआई के एमएनएज, दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट इमरान खान और दिस गवर्नमेंट। नहीं, सेफ कस्टडी का ये मतलब नहीं है। सेफ कस्टडी का मतलब है कि आपको पता है कि फिजिकली वो कहां पर मौजूद हैं और आपकी तहवील में है। और परवेज इलाही साहब भी जो आप बात आज अभी कर रही हैं, उन्होंने भी अपने कार्ड्स अपने पास इसलिए रखे हुए हैं कि उनको भी शायद, वो इज्जतदार लोग हैं, उनको भी डर लगता है कि इमरान खान कल के जलसे में उनको भी गालियां ना देना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली बात है कि इत्तेहादी क्यों अपने कार्ड्स अपने पास रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि डरते हैं इमरान खान की जुबान से। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस से नहीं, हमारे नो कॉन्फिडेंस से अगर इनको डर नहीं लगता तो इनको 10 लाख लोग बुलाने की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल इजी है। तो बात यह है कि इत्तेहादी जो है वो जॉइंट ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, पहली चीज। पीटीआई के अपने एमएनएज नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब का घर जाने का टाइम आ गया, इत्तेहादी अपने टाइम पे अनाउंस करेंगे। बट आप ये देखना कि 100% नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगी। और जो शहबाज शरीफ ने जहां तक बात की वो ये बात है कि इस हुकूमत का गंद साफ करने के लिए जिस तरह इन्होंने फॉरेन पॉलिसी तबाह की, जिस तरह इन्होंने मेशत तबाह की, जिस तरह इन्होंने बैड गवर्नेंस की, महंगाई की, वो सारी पार्टीज कंसेंसस से एक प्लान डेवलप करेंगी, उससे हम इसको सॉर्ट करेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, आपने इसकी दोबारा से तशरीह कर दी, इसकी वजाहत कर दी, लेकिन कौमी हुकूमत का मतलब कुछ और होता है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें जना इजाज़ साहब, सर आपकी इजाजत से, क्योंकि आपका वक्त है, मैं चाहती हूँ कि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो, ब्रेक के बाद मुकम्मल जवाब आए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। तो ब्रेक मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है शैला रजा साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और जनरल एजाज अवान साहब। जनरल साहब, आप किस तरह देखते हैं ये हुकूमत के 10 से 12 एमएनए, सेफ कस्टडी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पंजाब में अदम एतमाद आनी थी, जब वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब की वजारत उज़्मा का मुस्लिम लीग नून का वजीर आला था, उसको हटा दिया गया, पीपल्स पार्टी का वजीर आला आया, उसके खिलाफ अदम एतमाद नून लीग की तरफ से आई। तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही का किरदार था कि वो अरकान असेंबली को इधर उधर करें, कुछ को इस्लामाबाद उन्होंने जो है वो महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया। तो ये आप समझ रहे हैं कि 90s की दहाई जो है रिपीट हो रही है सेफ कस्टडी की? नहीं गरीदा, देखो पहली बात यह है कि आई डोंट टेक देम सीरियसली, एनी वन ऑफ देम। उसकी वजह यह है कि पुरानी ट्रेडिशन तो सारी हैं जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप इनका स्ट्रक्चर देखो कि ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हैं, तो आपको 4-5 चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आ जाएंगी। पहली बात यह है, ये कल के हरीफ हैं, हलीफ नहीं है।
इन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है और इन पांचों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। ये पांचों बड़ी पार्टियां सीट एडजस्टमेंट करके मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इनकी पार्टियों की मंशूरी अलग अलग है। सो एक ये बात है, पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार है। मैं आपको पत्थर पे लकीर बता रहा हूं, वो 18 महीने से पहले अपनी सूबाई हुकूमत से दस्तबरदार न होंगे, न उन्हें कोई कर सकता है। वो जो भी सिस्टम आएगा वो चाहेंगे कि 18 महीने तक कोई तब्दीली ना हो और इंतखाबात अपने वक्त पे हों। फजलुर रहमान और नून जल्दी में है कि जितना जल्दी इंतखाबात हो जाएं और ये वापस असेंबली में आके बरसरे इक्तदार आ सकें, ये चाहती हैं दो पार्टियां। ये परवेज इलाही सिंपल रिक्वायरमेंट है, चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के और 18 महीने के लिए बनेंगे, वो 60 दिन के चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। पांचवी बात, बोर्ड के दरख्त के नीचे घास नहीं उगता। वो चीफ मिनिस्टर बन के नून के साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंडर पंजाब में रहते हुए, इनके इत्तेहादी होते हुए, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। नून के पौधे के नीचे वो सर नहीं उठा सकते। वो सिर्फ पनप सकते हैं और क्यू को एक्सपैंड कर सकते हैं, क्यू को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्यू को मजबूत कर सकते हैं। 18 महीने चीफ मिनिस्टर रहकर, और ये ख्वाहिश उनकी सिवाय पीटीआई के कोई पूरी नहीं कर सकता। तो जब ये इतना बड़ा डाइकोटमी है, इतना बड़ा क्लैश है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये बेर मुंडे नहीं चढ़ेगी। एक बात पे इत्तेफाक है बड़ी दो पार्टियों का कि इमरान खान से जान छूट जाए, इमरान खान चला जाए। फजलुर रहमान तो कहते हैं खजां जाए बहार आए ना आए, वो तो कहते हैं इनको भेजो हमें कुछ मिले या ना मिले। नून चाहती है कि ये जाएं और जल्द से जल्द, और उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम चाहते हैं कि 2 से 3 माह के अंदर इंतखाबात हो जाएं। उन 3 माह के लिए चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही क्या कर लेंगे 3 महीने चीफ मिनिस्टर बन के? वो चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर भी बने और 18 महीने चीफ मिनिस्टर रहें, क्यू को रीऑर्गेनाइज करें और मजबूत करें। और ये लग्जरी अवेलेबल है पीटीआई में और कहीं ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ होने जा रहा है जिस तरह कहा जा रहा है। 12 दिन बड़े 12 सालों के बराबर होते हैं। तो अब पता चल गया ना कि क्या ऑप्शंस हैं। तो इस फूल्स पैराडाइज में ना रहे। इमरान खान साहब कहते थे मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी सोच ले दोबारा। देखें, क्वेश्चन मार्क। अभी इत्तेहादियों के बाद भी बड़े ऑप्शंस हैं। वो परवेज इलाही के पास सिर्फ इमरान खान का ऑप्शन नहीं है। सो एम आई टॉकिंग टू यू? ये हिना साहिबा एक कमेंट करना चाह रही थी, तो उनका राइट था, तो मैंने टाइम दे दिया उनको। बट जनरल साहब आपकी जो वो कमेंट कर लें, लेकिन मैं उनके कमेंट के जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। बट लेट मी पुट जनरल साहब, लेट मी पुट जी जनरल साहब, जी आप सवाल करें। जनरल साहब, लेट मी पुट अ क्वेश्चन टू यू। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार इस सारी सूरत हाल में आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि चहमगोइयां ये भी हो रही हैं कि शायद नौबत ही ना आए, जो कि आप अभी कह रहे थे कि अदम एतमाद की शायद वोटिंग की नौबत ही ना आए, इस पे आपने अपना स्टेटमेंट कंक्लूड किया। तो उसमें चहमगोइयां हो रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए या उनको किरदार अदा करना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह एक तसादुम की फजा का खतरा मुल्क में मौजूद है, सिक्योरिटी हालात, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी सिक्योरिटी हालात का जिक्र किया गया, तो इस सारे सिनेरियो को लेके आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को, इदारों को कोई किरदार अदा करना चाहिए इस मौजूदा हालात में? पहली बात यह है कि जो डीजी आईएसपीआर ने कह दिया, मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने कह दिया हम गैर जानिबदार हैं, एंड आई हैव नो रीजन टू नॉट टू बिलीव हिम। वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, क्लैश ऑफ पीपल शुरू हो जाता है कि इधर से फजलुर रहमान के लोग आ जाएं, इधर से पीटीआई के आ जाएं, इधर से जयाले आ जाएं, उधर से नून वाले आ जाएं, और एक मुल्क में दंगा फसाद शुरू हो जाए, पॉलिटिकल कैओस शुरू हो जाए, तो फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इररेलेवेंट या गैर जानिबदार नहीं रह सकती। न मैं चाहूंगा कि वो गैर जानिबदार रहें, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती उन्होंने इंश्योर करनी है इन दिस स्टेट सिचुएशन ऑफ कैओस। अगर मुल्क में खाना जंगी होती है तो वो गैर जानिबदार नहीं बैठे रहेंगे। ये इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल।
बाकी हिना साहिबा, एक मिनट। नेशनल गवर्नमेंट के कोई इम्कानात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब गैर जानिबदार, खुदा ना करे कि इस किस्म की सूरत हाल पेश आए, लेकिन आपने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाती है सूरत हाल तो फिर सिक्योरिटी के इदारे गैर जानिबदार नहीं रहेंगे, तो फिर जो न्यूट्रलिटी है वो खत्म हो जाए तो किसके हक में होगी फिर? वो देखें, मुझे हक का नहीं पता कि किसके हक में होगी, बट दे हैव द पावर एंड दे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव सेंस इनटू द हेड्स जो कैओस क्रिएट कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और ये इसके ऊपर ना मैं कमेंट कर सकता हूं ना मुझे इल्म है। लेकिन अगर वो चाहेंगे, अगर मुल्क में फसाद हुआ तो वो 10 मिनट में सब लीडर्स को बिठाकर कैओस को दूर करने के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं, वरना फिर बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। ठीक है जी। हिना साहिबा, गरीदा, ऑपोजिशन का काम होता है जल्द से जुलूस करना। ऑपोजिशन की आईनी राइट भी है कि नो कॉन्फिडेंस मूव पेश करे। आप बताएं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हुकूमत ये ऐलान करे कि अगर ऑपोजिशन ने अदम एतमाद की तो उस दिन हम 10 लाख लोग ले आएंगे और इनके लोगों को गुजरने नहीं देंगे। तो इसमें आप नंबर 1 क्वेश्चन ये इनसे पुट करें कि एनआरकी कौन कॉज करना चाहता है, कौन चाहता है कि एनआरकी कॉज हो? हम तो नहीं चाहते, हम तो कह रहे हैं कि उस दिन कुछ ना करें, हमारा नो कॉन्फिडेंस। और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनके लोग इनको सपोर्ट करेंगे, इनके इत्तेहादी इनको सपोर्ट करेंगे, तो इनको तो आराम से ऑपोजिशन को वेलकम करना चाहिए कि आप आए और नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश करें। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी डिफीटेड है। और जनरल साहब अगर कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं न्यूट्रल है। तो फिर इमरान खान साहब ने क्यों वो जानवर का वर्ड यूज किया, या इमरान खान साहब क्यों चाहते हैं, किसको दिखाने के लिए डी चौक में 10 लाख लोग इकट्ठे करें? यही तो क्वेश्चन ठीक है हिना साहिबा, हम तो कहते हैं। गॉट योर पॉइंट। पीपल्स पार्टी, देखें बात यह है गरीदा, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं है, वो 13 साल से बरसरे इख्तदार है। चले पीपल्स पार्टी का जवाब लेते हैं ना। पार्टी की खुद बात करूं। अगर पीपल्स पार्टी कराची से इस्लामाबाद तक शो ऑफ पार कर सकती है और लोगों को मोबिलाइज करके आ सकती है, तो दूसरी हुकूमती पार्टी को जो उन्हीं की तरह बरसरे इख्तदार है, उनसे आईन ये हक नहीं छीनता। मैं तो एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर इसको इस तरीके से देखता हूँ। फेयर पॉइंट। शैला साहिबा, तो बिल्कुल गरीदा, शैला साहिबा, पॉलिटिकल पावर शो करें। शैला साहिबा, पता है कि सारी पार्टी शो कर सकती है। शैला साहिबा, देखिए, एक तो मैं दूर भी बैठी हूँ, मैं समझती हूँ काफी देर से मैंने बात नहीं की, और जनरल साहब खामखा मेरी पार्टी के ऊपर बातें करे जा रहे हैं, तो मैं भी कुछ बात कर लूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी बात इधर से शुरू हुई थी कि सेफ कस्टडी। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा जा रहा है कि लेटर लिखा है मैंने इसको कि 63A के मुताबिक सब हाजिर हों। इमरान साहब भी लिख दें, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुला लें, अपने लोग गिन लें, तो 10 लाख लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और न ये कहना पड़ेगा कि जिस माई के लाल में हिम्मत है यहाँ से जाए, और न ही शेख रशीद को कुचलने की बात करनी पड़ेगी, और न ही ये कहना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है कि ये हो जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द इंतखाबात पे यकीन रखती है, और जब ये सारी पार्टीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मुत्तफिक हुई हैं, तो इन सारी बातों से गुजर के हुई हैं। ठीक है कि पार्टी, तमाम पार्टीज ने क्या डिसाइड किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, इससे गुजर के हुई हैं। अब कोई कुछ भी बयान दे रहा है वो एक अलग बात है, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, वो होने दें, वो चलेगा 10 दिन तक। अब असल बात जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन जिस तरह से सिंध के हुकूक जो हैं उनको मसला बनाया जा रहा है, चाहे वो पानी के हों, चाहे एनएफसी के हों, चाहे सिंध के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हों, चाहे सिंध के लिए कोई स्पेशल ग्रांट हो, वो सिर्फ जो है हम समझते हैं कि ऐलानात तक है, और हम उसके लिए जो है एक अपोजिशन है, और हुकूमत का भी राइट है कि वो अपने लिए बात करे, लेकिन हुकूमत का ये राइट नहीं है कि वो हुकूमत अगर है तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को वायलेट करे। ठीक है शैला साहिबा, टाइम भी मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप कुछ कमेंट करना चाहती बट टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जनरल इजाज़ा वान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम एट 10 o'clock। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।